नमस्ते मित्रों। मैं अपने नवराम गाथा महाकाव्य में अब जिज्ञासा खंड तक पहुंचा हूं। ये 70वां खंड है हमारे महाकाव्य का। जिज्ञासा खंड का संबंध है रामचंद्र जी वन से आ चुके हैं। कौशल्या जी को संशय होता है कि मेरे पुत्र ने कैसे जो है दंडक के राक्षसों को मार दिया, रावण को मार दिया। उन्हें विश्वास नहीं होता, उनके मन में संशय आता है। तो यह खंड उसी से संबंधित है। कविता के रूप में तो बाद में बांधा जाएगा। अभी मैंने इसको अपने जो है विचार के रूप में जो लिखा है, मैं उसी का पाठ कर रहा हूँ। जो कुछ इस प्रकार है। राम जी का राज्याभिषेक हो चुका है, अतिथियों की विदाई हो चुकी है, संपूर्ण कौशल सुखी है। कौशल्या भी पुत्र को देखकर प्रसन्न हो रही है। 14 वर्षों उपरांत उनका पुत्र वन से विजेता होकर आया है, किंतु राम जी के कोमल तन मधुर वचन को देखते हुए उनके मन में संशय, कौशल्या के मन में संशय होता है कि मेरे सुकुमार पुत्र ने किस प्रकार दंडकारण्य के राक्षसों सहित लंकापति रावण का वध कर दिया। इसके तन में कठोरता नहीं है, इसके मन में कठोरता नहीं है, वचन में कठोरता नहीं है, फिर इसने असंभव कार्य कैसे कर दिया। यज्ञ रक्षा के समय तो इसके साथ विश्वामित्र जी थे, तब इसने ताड़का और सुबाहु का वध कर दिया, अहिल्या का उद्धार कर दिया। किंतु जब ये दंडक में गया है तो इसके साथ कोई नहीं था, फिर ये असंभव काम उसने कैसे कर दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि राम वन से आया ही नहीं और मैं मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुकी हूँ और उसके आने की कल्पना करें कि राम वन से आ चुका है। कौशल्या जिसी उधेड़ गुण में रहती हैं, वो कैकेयी और सुमित्रा के कक्ष में जाती हैं। वहाँ पे कहती हैं कि राम को लेकर मेरे मन में संशय है। वो कहती हैं कैसा संशय है, तो चलिए राम के कक्ष में ही चलते हो। जाती हूँ उधर राम के कक्ष की ओर। दासी सीता जी को सूचित करती कि माताएं आ रही हैं। सीता जी आगे बढ़कर स्वागत करती हैं। कौशल्या जी पूछती हैं कि राम कहाँ हैं, कहीं के भी आए हैं, विश्राम कर रहे हैं। देखती हैं वो तो सैया पर लेटे हुए हैं। कौशल्या कहते हैं कि कैकेयी कहते हैं कि ये सचमुच राम ही तो है। वो कहती हैं हाँ ये राम ही है, आपका भ्रम नहीं है। वो आ चुके हैं वन से, राज्याभिषेक हो चुका है। माताओं की बातें सुनते हैं तो राम जी की नींद खुलती है, उठ कर बैठ जाते हैं। कहते हैं अरे माता आप क्यों आई, आप हमें बुला लेती, उचित रहता। कौशल्या कहती कि माता पुत्र संबंधों में औपचारिकता का कोई स्थान नहीं होता है, मैं आऊँ या तुम आओ सब समान है। राम जी कहते हैं कि आपके मुख पर जो है कि चिंता के भाव दिख रहे हैं, लगता है कि आप अंदर से व्याकुल हैं, मन आपका व्याकुल हो रहा है। सुमित्रा जी कहते हैं कि सही कह रहे हो, इनको लगता है कि तुम्हारा आना अभी भी एक भ्रम है, अभी तुम वन से नहीं आए हो। राम जी कौशल्या जी को हृदय से लगा कर कहते हैं माँ मैं वन से आ चुका हूँ। 14 वर्ष की वह अवधि जो है बीत चुकी है, अब इसमें कोई संशय नहीं है। अपने मन के निर्मूल भ्रमों को हटा दो। कौशल्या जी कहती हैं कि पुत्र तुम आ गए हो, फिर भी मुझे संशय होता है कि तुमने रावण का वध कैसे कर दिया। राम कहते हैं माँ अब तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है सभी प्रश्नों को एक ही साथ निसंकोच होकर पूछो और मैं तुम्हें सभी प्रश्नों के उत्तर दूंगा। कौशल्या कहती क्या पुत्र सत्य में तुमने दंडक बन के राक्षसों को मार दिया और रावण का वध भी तुम्हारे ही हाथों से हुआ है। तुम इतने कोमल हो तो तुमने राक्षसों से कैसे पार पा लिया, हाँ? इसलिए तुम अपने वन जीवन के घटनाक्रम को मुझे विस्तार से बताओ। राम जी कहते हैं जैसी आपकी आज्ञा, आज सांध्य काल में मैं आऊँगा तो फिर सभी परिवार के लोग इकट्ठे होंगे, एकत्रित होंगे, तो मैं सबको ये घटनाक्रम एक ही साथ बता दूंगा। अब सबको संध्या की प्रतीक्षा रहती है। मेरा पुत्र सम्मुख से हंस रहा है, सबको संध्या की प्रतीक्षा रहती है कि अब आएंगे तो सुनाएंगे। रामचंद्र जी आते हैं, वो कहते हैं कि वन जीवन का घटनाक्रम बहुत अधिक सुखदायी नहीं है, इसे सुन करके आपको और अधिक कष्ट होगा, किंतु माता श्री को सुनना इसलिए मैं इसे सुना रहा हूँ। वो बताते हैं राम जी कि माँ जब मुझे युवराज पद मिला था और ये था कि सुबह मेरा प्रातःकाल में मेरा अभिषेक होगा, तो मुझे उतनी प्रसन्नता नहीं थी क्योंकि भरत उस समय साकेत में नहीं था, किंतु पिताजी का निर्णय था तो उस पर मैं कुछ कह नहीं सका। प्रातःकाल हुआ और मुझे जो है कि राज्याभिषेक के स्थान पर बन जाने का मिला, तो भी मुझे उतना कष्ट नहीं हुआ। न सिंहासन मिलने का कष्ट सुख था, न सिंहासन जाने का दुख था, न बन जाने का दुख था। किंतु जब पिताजी
विह्वल होकर रो रहे तो उस समय मुझे बहुत दुख हुआ था। मैं भी यही चाहता था कि मुझे साकेत न छोड़ना पड़े, मैं यहीं वनवास की जगह कारावास भोग लूँ, या फिर मैं यहीं साकेत में भिक्षा मांगूँ। कम से कम परिवारजनों के समीप तो रहूँगा, रोज उनके दर्शन पाता रहूँगा। किंतु यह मैं कह नहीं सका, क्योंकि यह कहना अनुचित होता। पिताजी जब रो रो कर चिल्ला रहे थे कि राम एक बार मुझे देख लो, एक बार मुझे देख लो, उस क्षण में मुड़कर देखा ही नहीं। लोगों को लगा होगा मैं निष्ठुर हूँ, किंतु मैं काष्ठ हृदय नहीं था माँ, मैं उस समय स्वयं रो रहा था। यदि मैं मुड़ करके देख लेता तो पिताजी और व्याकुल हो जाते, इसलिए मैंने उनकी ओर नहीं देखा और चुपचाप भवन से निकल पड़ा। माँ साकेत में हम तीनों के साथ अयोध्या की प्रजा भी निकल पड़ी थी, जिन्हें तमसा तट पर मैंने छोड़ दिया था। माँ प्रण पूर्ति में कभी कभी वह क्षण आता है कि जब अपने स्नेही जनों को भी उनके कल्याण हेतु त्यागना पड़ता है। यही मैंने तमसा के तट पर किया था कि मैंने अयोध्या के लोगों को वहीं सोता छोड़ आगे का मार्ग अपना लिया था, क्योंकि मेरे साथ बन जाने में उनका कल्याण नहीं था। तमसा तट के उपरांत माँ मैंने वेद श्रुति नदी को पार किया, इसके पश्चात सई नदी को पार किया। गंगा तट पर श्रृंगवेरपुर में मेरे मित्र गुह मिले। उन्होंने मुझे अपना राज्य देने का प्रस्ताव किया, किंतु मैंने उसे अस्वीकार कर दिया, क्योंकि शर्तों के अनुसार मुझे दंडक में ही निवास कर मुझे वन भोगना था, न कि कहीं जा करके राज्य बनाना था। गंगा तट पर प्रातः होने पर मैंने सुमंत को वहां से वापस जाने को कहा तथा गुह के साथ नदी पार करके नौका के समीप गया, किंतु वहां पर केवट को न जाने कहाँ से अहिल्या प्रकरण ज्ञात हो गया था। उसने मुझे नाव पर चढ़ाने से ही मना कर दिया। फिर पैर धुल करके मुझे नाव पर चढ़ाया और मुझे उस पार उतारा। केवट ने मुझसे उतराई भी नहीं लिया। गंगा पार जाकर मैं भारद्वाज के आश्रम गया और वहाँ से चित्रकूट में आप लोग आकर के मिले। आप लोगों के जाने के पश्चात अकस्मात ही ऋषि मुनियों ने चित्रकूट का परित्याग करना प्रारंभ कर दिया। जब मैंने कारण पूछा तो ऋषियों ने कहा कि राक्षसों को ज्ञात हो चुका है कि आप चित्रकूट में आ चुके हो, इसलिए उनका प्रकोप चित्रकूट के आसपास के वनों में बढ़ने लगा है। अब आप यहाँ रहोगे तो यह बात राक्षसों को भली भांति ज्ञात है, वो आपसे प्रतिशोध लेने के लिए आएंगे और चित्रकूट की तपोभूमि फिर रणभूमि में परिवर्तित हो जाएगी। अतः हम इस क्षेत्र को छोड़कर जा रहे हैं। राम जी ने माता तब मैंने ऋषियों को चित्रकूट त्यागने से रोका तथा स्वयं दंडक की ओर प्रस्थान किया। प्रतीक्षा करने की अपेक्षा मैंने प्रतिक्रिया करना ही उचित माना। मार्ग में अत्रि ऋषि के आश्रम में विश्राम किया तथा अनुसुईया से भेंट किया। अत्रि ऋषि ने कहा कि इसके आगे का वन अब असुरक्षित है, धनुष कहीं भी प्रकट हो सकते हैं, अतः सावधान रहिएगा। माता वन में प्रथम राक्षस जो मिला वह विराध था। उसने सीता को पकड़ लिया, किंतु हम दोनों ने उसका वध करके सीता को शीघ्र मुक्त करा लिया। इसके पश्चात हम सर्वभंग ऋषि के आश्रम पहुंचे, वहां से सुतीक्ष्ण ऋषि के आश्रम पहुंचे। सर्वभंग ऋषि के आश्रम में बहुत से ऋषियों ने राक्षसों के भय से शरण ले रखा था। उन्होंने मुझसे सुरक्षा की मांग की। हम दोनों ने उन्हें सुरक्षा का आश्वासन दिया। सुतीक्ष्ण के यहाँ जाते समय राक्षसों के घोर आक्रमण को हम दोनों भाइयों ने असफल किया। मैंने सुतीक्ष्ण ऋषि को इसके पश्चात अपने आश्रम की रक्षा की एवं पुनः 13 वर्षों तक राक्षसों का दमन किया और तत्पश्चात मैं गोदावरी तट पर पहुंचा। पंचवटी में आश्रम बनाया। सीता ने मुझे आगे रण करने से रोका। मैंने कहा मैं गोदावरी से दक्षिण नहीं जाऊंगा, किंतु राक्षस आक्रमण करेंगे तो कोई सीमा नहीं मानूंगा। गोदावरी तट पर ही जटायु जी से मेरी भेंट हुई। अभी कुछ ही दिन बीते होंगे कि रावण की बहन शूर्पणखा आश्रम पे आई और उसने विवाह प्रस्ताव रखा। मना करने पर उसने सीता का वध करने का निश्चय किया। बीच बचाव में शूर्पणखा की नाक कट गई। वह दक्षिण से खरदूषण त्रिशिरा को लाई। मैंने पूरी राक्षसी सेना का संहार कर डाला। जनस्थान से सभी राक्षस भाग गए। शूर्पणखा लंका गई। रावण को बताया। नीच रावण ने प्रत्यक्ष युद्ध न कर मारीच की सहायता से षड्यंत्र किया। दुर्भाग्यवश रावण द्वारा सीता का हरण हुआ। सीता को बचाते हुए जटायु जी मारे गए। जटायु जी ने ही बताया कि रावण ने सीता का हरण कर लिया है। माँ, सीता हरण के समय कुछ सूझ ही नहीं रहा था। हम दक्षिण की ओर बढ़े जा रहे थे, वहाँ कबंध ने हमें पकड़ लिया।
उसका वध करने पर वह शाप मुक्त हुआ तथा बताया कि पंपासर के पास मतंग ऋषि आश्रम में जाकर सबरी से मिलिए, वही आगे का मार्ग आपको बतलाएगी। मैं सबरी के आश्रम में गया। माँ, यदि मैं बन न जाता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि कोई मेरा मार्ग इतने दिनों से देख रहा है। माँ, मुझे देखकर सबरी अति प्रसन्न हुई। मैंने उसका आतिथ्य स्वीकार किया। तत्पश्चात उसने ऋष्यमुख पर्वत के मार्ग बताया तथा वहाँ सुग्रीव से मैत्री करने का सुझाव दिया। ऋष्यमुख पर्वत पर भ्राता बाली के भय से सुग्रीव शरण लिए हुए थे। संवादहीनता कारण माता दोनों के मध्य शत्रुता उत्पन्न हो गई थी। ऋष्यमुख के समीप मुझे हनुमान मिले तथा सुग्रीव से मित्रता कराई। मैंने सुग्रीव एवं बाली में समझौता कराना चाहा, किंतु मेरे हाथों बाली का वध हो गया। बाली अपने अनुज सुग्रीव का प्राण लेने वाला था। सुग्रीव राजा बने। मैंने प्रोष्णगिरि पर वर्षावास किया। फिर सीता का अन्वेषण हुआ। सागर पार करके हनुमान ने लंका में आग लगा दिया। तत्पश्चात रामेश्वरम में महादेव की स्थापना कर मैंने सेतु बंध कार्य करवाया। लंका में त्रिकूट पर्वत पर त्रिकुटेश्वरम महादेव की स्थापना की। मैंने पूरा यत्न किया कि युद्ध न हो। अंगद को दूत बनाकर भेजा, किंतु रावण के मद ने युद्ध कराया और मैं विजयी हुआ। यह तो हमारे वन जीवन का घटनाक्रम है, किंतु मुझे ज्ञात है कि आपकी यह जानने की इच्छा नहीं है। आपकी इच्छा है कि यह हुआ कैसे, यह जानने की उत्कंठा आपके मन में जाए। तो हे माता, ध्यान से सुनिए, वह रहस्य मैं आपको बताता हूँ। हे माता, यह सब मैं जो कर पाया वह पुरखों के संचित पुण्य का ही प्रभाव है कि उनका वंश सृष्टि के अंत काल तक रावण विजेता के रूप में अमर हो गया। रावण से युद्ध करने वाला मैं प्रथम इच्छाकु वंशी नहीं हूँ। उससे पहले भी हमारे वंश के राजा अनरण्य रावण के हाथों वीर गति प्राप्त कर चुके हैं। महादंडक की भयानक परिस्थितियों में जीवन जी पाना अत्यंत कठिन है, किंतु स्वजनों के तप एवं आशीर्वाद के कारण हम उस विकट परिस्थितियों में भी जी पाए। महादंडक में क्षण क्षण राक्षसी आक्रमण का भय था, किंतु उस वातावरण में आप लोगों का तप एवं आशीर्वाद ही हमारा कवच बना हुआ था। हे माता, जीवन दायिनी गंगा को पृथ्वी पर लाकर हमारे पुरखों ने मानवता पर जो उपकार किया था उसका संचित पुण्य ही हमारे काम आया। माता, स्वजन एवं पुरजन के नित्य प्रति हमारी कुशलता हेतु विधि हरिहर से प्रार्थना करना हमारे काम आया। माँ, जीवन भी बड़ा अनिश्चित होता है, इसमें कब क्या हो जाए कुछ ज्ञात नहीं। जैसे युवराज बनते बनते मुझे वनवास मिल गया, और जब सीता के समझाने पर मैंने गोदावरी के दक्षिण न जाने का निर्णय कर लिया, तो मुझे विवश होकर गोदावरी को लागना पड़ा। माँ, मेरे वन जीवन में 2 क्षण ऐसे आए कि मैं व्याकुल हो उठा। मुझे उस क्षण कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। मैंने व्याकुल होकर विधि से भी पूछा, क्यों मुझे इतना कष्ट देते हो, क्यों दंडित करते हो, क्या अन्याय किया है मैंने जो मेरे जीवन में इतने दुख एवं कष्ट झेल रहा हूँ। माँ, प्रथम क्षण था सीता का हरण। मारीच वध के उपरांत जब मैं और लक्ष्मण भागते हुए पंचवटी की कुटी पर आए तो वहाँ का दृश्य देखकर मन भय से कांप गया। हम दोनों ने सीता को कुटी के समीप सभी स्थानों नदी को तक ढूंढा। मैं इतना व्याकुल हो गया था कि मैंने लता वृक्ष पशु पक्षी सबसे सीता के संबंध में पूछना आरंभ कर दिया था, किंतु ऐसे क्षण में मुझे लक्ष्मण जैसे भ्राता का सहयोग मिला, जो सत्य ही मेरा बाहुबल एवं आत्मबल बनकर मेरे साथ रहा। माँ, यदि लक्ष्मण मेरे साथ न होता तो सीता हरण के उपरांत तो मैं दंडक में ही विक्षिप्त बनकर घूमता रहता। भला हो सुमित्रा माँ एवं उर्मिला का, जिन्होंने मेरे साथ लक्ष्मण को जाने दिया। माँ, दूसरा विकट अवसर तब आया जब मेघनाद ने लक्ष्मण को वीर घातनी शक्ति मारकर मूर्छित कर दिया। माँ, मैं उस क्षण पूर्णतः विक्षिप्त हो गया, किंतु पुरखों का सुकर्म एवं अपनों के आशीर्वाद से मुझे वानरगण का साथ मिल चुका था, और महाबली हनुमान ने वह कार्य कर दिखाया जिसे कोई स्वप्न में भी नहीं कर सकता। सर्वप्रथम तो उन्होंने राज्य वैद को उठा लिया, तत्पश्चात द्रोणागिरि पर्वत को उठा कर लाया। हनुमान द्वारा लाई गई संजीवनी के कारण ही लक्ष्मण की जीवन रक्षा हो पाई। माँ, हनुमान जैसा महाबली जिसको अपना स्वामी माने उसकी विजय तो अवश्य ही होगी। माँ, एक और नाम लेना मैं आवश्यक समझता हूँ, जिसने धर्म हेतु स्वजनों का त्याग कर दिया, वे है विभीषण। रावण के अत्याचारों का विरोध कर निष्कासन झेला और धर्म की रक्षा हेतु मेरी शरण में आए। उनके जैसे निर्दिग्ध के कारण ही मुझे विजय प्राप्त हुई। हे माँ, जब मैं अपनी विशाल सेना के साथ लंका अभियान पर निकला तो मेरे सम्मुख संभरण की व्यापक समस्या थी। मैं और महाराज सुग्रीव दोनों चिंतित थे कि इतनी बड़ी सेना को भोजन कैसे कराया जाएगा, किंतु जैसे ही मेरे अभियान की सूचना लोगों को मिली, लोग सहयोग हेतु हमारी प्रतीक्षा करने लगे।
यद्यपि हमारी सेना गांवों एवं नगरों से दूर दूर ही जा रही थी, किंतु लोग स्वयं आकर सहयोग समर्पण कर रहे थे। वे लोग कह रहे थे, आप चिंता न करें, हम लोग उपवास कर लेंगे, किंतु सैनिकों को भोजन मिलता रहेगा। माँ दक्षिण के लोग बड़े दानी हैं, उन्होंने हमारे विजय हेतु तन मन धन सबका दान किया है। माँ, तभी मेरी विजय हो पाई है। माँ, राक्षसों ने सनातन को इतना क्षति पहुंचाया कि लोग त्राही त्राही करने लगे थे। ये लोग धर्म रक्षा में कटिबद्ध होकर खड़े हो गए, और जब लोग धर्म रक्षा हेतु कटिबद्ध हो जाते हैं तो विजय में कोई संदेह नहीं होती। माँ, मैंने युद्ध न हो इसलिए बहुत प्रयत्न किया था, किंतु रावण के दुर्मत के कारण यह युद्ध हुआ। और माँ, मेरे पक्ष में न्याय और नैतिकता थी, रावण अन्यायी पक्ष का था, अतः अनैतिकता पर नैतिकता की विजय होनी ही थी। माँ, मैंने मात्र सीता हेतु युद्ध नहीं किया था। युद्ध सीता जैसी सहस्त्रबंदिनियों को मुक्त कराने के लिए किया गया था, तथा नारी मुक्ति के इस युद्ध में मेरी विजय क्यों नहीं होती। माँ, मैंने यह युद्ध गो रक्षा, धर्म रक्षा तथा संस्कृति और जन रक्षा के लिए किया था, इसलिए इस युद्ध में मेरी विजय हुई। माँ, जिसके साथ उसके पुरखों का पुण्य हो, माताओं स्वजनों तथा पुरजनों का आशीर्वाद हो, लक्ष्मण जैसा भाई हो, हनुमान जैसा महाबली सेवक हो, सुग्रीव जैसा भूगोलवेत्ता मित्र हो, विभीषण जैसा नीतिज्ञ हो, जामवंत जैसा अनुभवी हो, तो उसके लिए किसी को जीतना कोई असंभव कार्य नहीं है। माँ, जिस पर महादेव की कृपा हो वह विजय क्यों नहीं बनेगा। जय सनातन, जय श्री राम।